नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों इस वीडियो में आज हम हिंदी व्याकरण में कारक के बारे में जानेंगे और उदाहरण सहित देखेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कि कारक की परिभाषा क्या होती है। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। नेक्स्ट, कारक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। सेकंड, वह पहाड़ों के बीच में है। थर्ड, नरेश खाना खाता है। फोर्थ, सूरज किताब पढ़ता है। आइए जानते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक के प्रकार जो होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक के कुल 8 प्रकार बताए गए हैं। आइए एक एक के बारे में उदाहरण सहित जानते हैं। प्रथम है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक जो होता है, जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है, विभक्ति चिन्ह ने होता है। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कर्ता कारक के पहला उदाहरण में बताया गया है, रामू ने अपने बच्चे को पीटा। तो यहाँ पर कर्ता रामू है और ने इसका विभक्ति चिन्ह है। सेकंड में, समीर जयपुर जा रहा है। इसमें समीर कर्ता है। सेकंड, नरेश खाना खाता है। नरेश इसमें करता है। फोर्थ में बताया गया है, विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा है। तो विकास दोस्तों इसमें करता है और ने उसकी विभक्ति चिन्ह है। नेक्स्ट बताया गया है कर्म कारक। कर्म कारक की पहचान होती है दोस्तों को, इसका विभक्ति चिन्ह को होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। विभक्ति चिन्ह आपको पता है इसका को होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रथम उदाहरण में बताया गया है, गोपाल ने राधा को बुलाया। गोपाल ने राधा को बुलाया, तो इसमें विभक्ति चिन्ह को आया है और जो कर्म है राधा, इस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया है बुलाया। नेक्स्ट उदाहरण में बताया गया है, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। तो दोस्तों इसमें कर्म घोड़ा है और जो क्रिया है पानी पिलाना है, पिलाना क्रिया है और कौन पिला रहा है, रामू। नेक्स्ट उदाहरण है, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। इसमें बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है। लास्ट में है, मेरे दोस्त ने कुत्ते को भगाया। ये इसके कुछ उदाहरण थे। नेक्स्ट है दोस्तों करण कारक। करण कारक की पहचान क्या है। करण कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं से, के द्वारा। से और के द्वारा इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। करण कारक की परिभाषा है, वे साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। इसमें बताया गया है, बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें करण कारक कैसी पहचान होगी, किसी साधन, इसमें साधन क्या है, गाड़ियां। तो ये साधन गाड़ियां होगी, इससे बच्चे खेल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हो गया आपका करण कारक। नेक्स्ट में बताया गया है, पत्र को कलम से लिखा गया है। तो इसमें कौन सा कारक है आपको पहचान करनी है। कलम एक साधन हो गया और साधन होने की वजह से ये करण कारक में आएगा और इसका विभक्ति चिन्ह से भी है, कलम से। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कारक है, राम ने रावण को मारा। करण कारक की बात चल रही है। तो इसमें साधन देखना है दोस्तों, साधन है बाण और बाण से रावण को मारा गया है। रावण क्या है, कर्म, और कर्ता क्या है, राम, और क्रिया है मारा। तो इसमें करण कारक है। नेक्स्ट उदाहरण बताया गया है, अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। तो इसमें करण कारक की पहचान करनी है आपको। तो पुस्तक एक साधन हो गई है जिससे अमित जानकारी ले रहा है और इसका विभक्ति चिन्ह भी है से। तो ये थे करण कारक के उदाहरण। नेक्स्ट है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की पहचान, विभक्ति चिन्ह देखना है आपको, के लिए और को इसका विभक्ति चिन्ह होता है। परिभाषा क्या है संप्रदान कारक की, संप्रदान का अर्थ देना होता है। किसी भी वाक्य में देने की बात चलेगी, संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा।
उदाहरण इसके देख लेते हैं। परिभाषा, संप्रदान का अर्थ देना होता है जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, समझ में आ जाएगा। इसमें बताया है, अपने माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई तो माँ ने बच्चे को दूध दिया, तो यहाँ पर देने की क्रिया हो रही है, तो इसमें संप्रदान कारक है। नेक्स्ट में बताया गया, विकास ने तुषार को गाड़ी दी। गाड़ी इसमें दोस्तों दी जा रही है, इसलिए इसमें संप्रदान है। अगर आप कर्ण की बात करते, गाड़ी से कोई कार्य होता तो उसमें कर्ण हो जाता, और इसमें है गाड़ी देने का कार्य हो रहा है, कोई चीज किसी को दी जा रही है, ये हो गया संप्रदान। किसी भी वाक्य में देने का कार्य चलेगा तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट में, मैं हिमालय को जा रहा हूं। मैं हिमालय को जा रहा हूं, ये भी इसका उदाहरण है। नेक्स्ट में, रमेश मेरे लिए उपहार लाया है। तो दोस्तों उपहार भी किसी को दिया जाता है, इसलिए इसमें भी संप्रदान कारक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपादान कारक। आपादान कारक की पहचान क्या होती है? आपादान, जब संज्ञा सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तु के अलगाव का बोध होता है, अलगाव का बोध होता है, वहां आपादान कारक होता है। आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है, विभक्ति चिन्ह से है। से चिन्ह कारक करण कारक का भी होता है, से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहां इसका मतलब साधन से होता है और यहाँ पर मतलब अलगाव से होगा। आइए इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण है इसके, सुरेश छत से गिर गया। अगर दोस्तों सुरेश इस छत से गिर गया नीचे, तो इस छत से सुरेश का अलगाव हो गया है, दूर हो गया है, तो यहाँ पर अलगाव की व्यवस्था हो चुकी है। सुरेश नीचे गिर चुका है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? आपका कौन सा कारक हुआ दोस्तों इसमें? आपादान कारक। नेक्स्ट उदाहरण है, सांप बिल से बाहर निकला। सांप बिल से बाहर निकल चुका है, तो दूरी बन चुकी है, अलगाव हो चुका है। नेक्स्ट में बताया है, पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। यहाँ पर दूरी का बोध है। आसमान से बिजली गिरती है, आसमान से बिजली गिर चुकी है, तो यहाँ भी आपादान कारक है। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। संबंध कारक में जैसे कि हमें कारक के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ किन्हीं वस्तुओं में संबंध होता है। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तु के बीच का संबंध बोध कराता है, वहां पर संबंध कारक होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह आपको पता होगा, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। वह राम का बेटा है। राम का बेटा का संबंध चल रहा है, राम और बेटे का, और ये इसके बीच में विभक्ति चिन्ह का आ गया है। सेकंड में, सुरेश की बहन है। यह सुरेश की बहन है, भाई और बहन का संबंध है, और बीच में की आया है। बच्चे का सिर दुख रहा है। बच्चे का सिर दुख रहा है, और इसमें कहा गया है बच्चे का सिर और बच्चे में संबंध है। नेक्स्ट में बताया गया है, यह सुनील की किताब है। किताब और सुनील के बीच में संबंध है, इसके बीच में भक्ति चिन्ह किया आया है। यह नरेश का भाई है, तो भाई भाई का संबंध है, और इसमें भक्ति चिन्ह का आया है। नेक्स्ट है अधिकरण। अधिकरण कारक की पहचान है। अधिकरण का अर्थ होता है आशय, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कहते हैं। इसकी विभक्ति और पर होती है, इसकी विभक्ति में और पर होती है अधिकरण। और भी आपको वाक्य में देखने को मिलेगा, जैसे कि भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। वह पहाड़ों के बीच में है, मिल गया बीच। मनु कमरे के अंदर है, कमरे के अंदर मिल गया। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ है, किसी स्थान का नाम। फ्रिज में आम रखा गया है, तो किसी के अंदर कोई चीज रखने का बोध। नेक्स्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक की पहचान देखनी है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने, बोलने का बोध होता है, वहां संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए एक विस्मय बोधक चिन्ह होता है दोस्तों, ये जो इसमें लगाया जाता है। आइए कुछ वाक्य देख लेते हैं। इसके संबोधन कारक के कुछ चिन्ह भी हैं, जैसे अरे, है, अजी, ये इसके विभक्ति चिन्ह हैं। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों इस कारक की। उदाहरण है, हे राम बहुत बुरा हुआ। अरे भाई तुम तो बहुत
दिनों में आए हो। तो ये विभक्ति चिन्ह भी है। और कुछ ऐसे वाक्य जो आपको सरप्राइज कर दे, ये संबोधन कारक के पहचान होती है। तो दोस्तों ये थे 8 कारक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।